हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं मार्वल मूवीज के अंदर दिखने वाले कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा जीनियस है। और इनमें से कुछ ऐसे कैरेक्टर भी है जो कि अपने इंटेलिजेंस के दम के ऊपर सुपर हीरोज बने हैं। और हाँ, ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं इसके अंदर मार्वल मूवीज के अंदर दिखने वाले इंटेलिजेंट सुपर हीरोज या फिर कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। और हाँ, ये भी बता दूं कि इसके अंदर रीड रिचर्ड्स को मैं कवर नहीं करने वाला, क्योंकि वो अभी मार्वल की मूवीज के अंदर दिखा ही नहीं है। मतलब दिखा था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, लेकिन उसने वहाँ पे अपने इंटेलिजेंस दिखाई ही नहीं। तो अगर आपको भी जानना है कि मार्वल मूवीज के अंदर कौन है सबसे ज्यादा जीनियस, तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। अब 7वें नंबर पे आता हमारा स्टीफन स्ट्रेंज या फिर कहें डॉक्टर स्ट्रेंज। अब ये जो बंदा है ये बहुत ही ज्यादा जीनियस है। इसकी याद करने की कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। मतलब अगर ये किसी भी चीज को खाली एक बार देख ही ले या फिर पढ़ ले तो इसे ये जिंदगी भर याद रहती है। जैसे कि जब ये अपना इलाज करवाने के लिए कमरताज जी गया था, वहाँ पे इसका इंटरेस्ट मैजिक में ज्यादा हो गया था, तो वहाँ पे इन्हें सारे मैजिकल स्पेल्स पढ़ लिए थे एक बार में और वो उसे हमेशा के लिए याद हो गए थे। अब कमरताज में से कोई भी नहीं था जिससे सारे स्पेल्स आते हो एंशिएंट वन को छोड़ के। वहाँ पे खाली दो जिने थे, एक एंशिएंट वन और ये। अब इसने इसके इंटेलिजेंट होने की कई बार हमें हिंट दी है। जैसे कि जब ये अपनी पहली फिल्म के अंदर डोरमामू से फाइट करने के लिए जाता है तो इसको पहले से पता था कि डोरमामू से नहीं जीत पाएगा, इस मारे उसे टाइम लूप में फंसा देता है। और दूसरी बार टाइटन पे, जब टाइटन पे ये फ्यूचर देखता है तो उसके अंदर ये कुछ मैजिकल स्पेल्स भी देख लेता है, क्योंकि इसे पता है अगर हम हार रहे हैं तो क्यों ना कड़ी टक्कर दे के हारे। और ऐसे ये मार्वल मूवीज के अंदर छोटी छोटी हिंट देता हुआ आया हमें कि ये इंटेलिजेंट है, और इसीलिए ये 7वें नंबर पे आता है। और 6ठे नंबर पे आता है हमारा पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन। अब ये बंदा जो है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा ही, क्योंकि इसने डॉक्टर स्ट्रेंज के मिरर डायमेंशन के अंदर उसी को हरा दिया था, जबकि वहाँ का किंग जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। इसने उसी को वहाँ पे हरा दिया था और वहाँ को फंसा के चला गया था। अगर ये भी कम लग रहा तो अब ये देख लो कि इसकी 16 साल का बच्चा है और इसने इतनी कम उम्र के अंदर ही वेब फ्लूइड बना लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। या फिर क्या है, उसकी हेल्प से ये 100 टन के वजन को आसानी से लिफ्ट कर सकता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे भी कूद सकता है। और सबसे बड़ा इसका इंटेलिजेंस हमें तब देखने को मिला था जब इनने डॉक ऑक को ठीक कर दिया था, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल था, लेकिन इसने उसका भी इलाज कर दिया था। और इसी तरह इसने बाकी सारे विलन्स जैसे इलेक्ट्रो, लिजार्ड, गॉब्लिन, इन सब विलन्स को भी ठीक करने का सॉल्यूशन निकाल लिया था। और तो ने नेड के साथ मिलकर जो टोनी स्टार्क का सूट बना था होमकमिंग वाला, उसको हैक कर लिया था, उसमें से जीपीएस निकाल के उसके सारे फीचर्स अनलॉक कर दिए थे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अपना पिट्टू पार्कर भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। और 5वें नंबर पे आती है हमारी रीरी विलियम्स, जो कि आयरन हार्ट है। अब ये भी एक बच्ची है जिसने इतनी कम एज के अंदर ही आयरन मैन जैसा सूट बना लिया है। उसी के जैसे उसने उसके अंदर एक पावर सोर्स दिया है, आर्क रिएक्टर जैसा, और इसने भी उसको कबाड़ से ही बनाया है। वो बात अलग है कि इन्हें वकांडा जाके वहां अपने सूट को थोड़ा बहुत एडवांस कर लिया था, लेकिन जब इसका पहला सूट दिखाया गया था वकांडा फॉरएवर के अंदर, वो ने खुद ही बनाया था और ऐसी यूज्ड चीजों से बनाया था, जो देख के शूरी भी हैरान हो गई थी, क्योंकि एक छोटी बच्ची है, इसलिए 5वें नंबर पे आती है। और 4थे नंबर पे आता है हमारा हैंक पिम। अब हैंक पिम जो है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि इन्हें पिम डिस्क और पिम पार्टिकल जैसे ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अब आप खुद ही सोचो कि कोई बंदा ऐसी चीज क्रिएट कर सकता है जिससे किसी भी चीज को बड़ा या छोटा किया जा सकता है, या फिर खुद को बड़ा या छोटा किया जा सकता है, तो वो कितना ज्यादा अमेजिंग होगा। और पिम पार्टिकल से तो टाइम ट्रेवल ही पॉसिबल है, जो कि एवेंजर्स ने भी मिलकर करा था। और ये खुद ही एंड मैन ने कहा था कि हैंक पिम के बिना पिम पार्टिकल्स को ही बना ही नहीं सकता। मतलब उतना दिमाग किसी में है ही नहीं कि वो पिम पार्टिकल्स बना सके, या फिर जीनियस भी। और ये पिम पार्टिकल्स अपने रॉकेट, ब्रूस बैनर और टोनी भैया तीनों मिलके भी नहीं बना पाए थे, तो सोचो अकेला हैंक पी में कितना ज्यादा जीनियस होगा। तो 3रे नंबर पे आता है हमारा डॉक्टर ब्रूस बैनर। अब ये जो है बंदा जीनियस भी है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। ये पावरफुल भी अपने इंटेलिजेंस के दम पे ही हुआ था। मतलब ये एक सुपर सोल्जर बनना चाह रहा था, लेकिन इनने वीटा रेस की जगह गामा रेस को इंजेक्ट कर लिया था, जिससे ये बन गया हल्क। और हमारा ब्रूस भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब इसने 7 पीएचडी कर रखी है। और तो इनने विजन को बनाने में टोनी भैया की हेल्प करी थी, या फिर कहा है टोनी भैया और अपने ब्रूस बैनर ने साथ मिलके विजन को क्रिएट करा था। और तो इन्हें अपने इंटेलिजेंस के दम के ऊपर ही हल्क की पर्सनैलिटी और ब्रूस बैनर की पर्सनैलिटी को दोनों को मिक्स करके प्रोफेसर हल्क बनाया था, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल था। और सबसे बड़ी बात, इनने टाइम मशीन बनाई। हालांकि वो टाइम मशीन पूरी नहीं थी, लेकिन बनाई तो इनने भी थी। तो 2रे नंबर पे आती है हमारी शूरी। अब शूरी जो है वो अकेले वकांडा के अंदर सबसे ज्यादा जीनियस है, क्योंकि इनने वकांडा को इतना ज्यादा एडवांस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करी है। जैसे कि इन्हें ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम सूट बनाया है, जो कि काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है। और तो और ये अकेले विजन का माइंड स्टोन निकाल देता अगर उसे सही समय मिलता, तो उन्हें आधा निकाल ही दिया था, जो कि अपना डॉक्टर ब्रूस बैनर भी नहीं कर पाया था। और तो इन्हें लैब के अंदर ही ये वकांडा की लीफ बनाती थी, जिसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसको पी के ये ब्लैक पैंथर से मिलते हैं और ब्लैक पैंथर बनते हैं,
क्योंकि जो रियल वाली लीफ थी वो तो अपने किलमॉन्गर ने पूरी जला दी थी, लेकिन इन्हें लैब में क्रिएट करी थी वो। और इससे हमें इसकी इंटेलिजेंस का पता लगता है कि किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके उसे दोबारा क्रिएट कर सकती है। और पहले नंबर पर तो सबको पता है कौन आने वाला है, अपने टोनी भैया आयरन मैन, जिन्होंने एक केव के अंदर ही अपना आयरन मैन का सूट बनाया था कबाड़ से, और समय के साथ साथ उसे और इम्प्रूव करते गए। और एक समय ऐसा आया जहाँ पे उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ सूट बना लिया, मतलब सबसे पहले एकदम एक्यूरेट नैनो टेक बना लिया, या फिर कहे नैनो टेक का सूट बना लिया। और इसने कई सारे एआई क्रिएट करे, जैसे कि जारविस था, फ्राइडे थी, ये सब इनने क्रिएट करे, और एडिथ भी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। और सबसे बड़ी बात, इसने टाइम मशीन का जीपीएस बनाया, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल था। जो अपना ब्रूस था उसने भी टाइम मशीन ऑलमोस्ट क्रिएट कर ली थी, लेकिन वो सही समय से काम नहीं कर रही थी। इसने उसका जीपीएस बना के उसे एकदम सही करा था, या फिर क्या पूरी टाइम मशीन को एक सही कर दिया था, क्रिएट कर दिया था। उसके बिना टाइम मशीन नहीं थी। हमें इसके इंटेलिजेंस का पता लगता है, और इसीलिए पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर या फिर क्या मार्वल मूवीज के अंदर सबसे टॉप पर है, जो कि बहुत ही ज्यादा जीनियस है, और जिसका आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा है अभी तक का मार्वल मूवीज के अंदर दिखाया हुआ। ये थे गाइस 7 ऐसे कैरेक्टर्स या फिर सुपर हीरोज जो कि बहुत ही ज्यादा जीनियस है, और कुछ तो अपने इंटेलिजेंस के दम के ऊपर सुपर हीरोज बने हैं, जैसे कि अपना स्पाइडरमैन, जिसके पास कोई भी वेफ्लूइड नहीं था, उसने क्रिएट करा था लैब के अंदर ही। और अपनी आयरन हार्ट, आयरन मैन, और अपना डॉक्टर बैनर भी, ये सब खाली अपने इंटेलिजेंस के दम के ऊपर सुपर हीरोज बने हैं। तो यही थे गाइस आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।